आज की प्रेरणादायक कहानियाँ। तीन चोर। बहुत दिनों की बात है। किसी शहर में रमन, गीसा और राका तीन चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा दिया। तब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी, मगर तीनों चोर पास ही के एक घने जंगल में भाग गए। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। रमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूँ तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान द्वारा जोड़ सकता हूँ। गीसा को भी विद्या का घमंड था, सो वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूँ। रमन और गीसा की बात सुनकर राका का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और गीसा ने शेर की हुबहू जान डाल दी। थोड़ी देर में तीनों चोर सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर थर थर कांपने लगे। मगर शेर के पेट में तो एक दाना नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मारकर खा गया। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल दिया। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड न करते तो उन्हें जान से हाथ न धोने पड़ते। हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। चोरी का फल। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे और एक बेटी थी, मोहन, मदन और श्यामा। तीनों हर रोज गांव के बाहर स्थित स्कूल में पढ़ने जाते थे। किसान अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार करता था। उसका सपना था कि उसके तीनों बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे और बड़े आदमी बने। तीनों बच्चों को नारियल के लड्डू बहुत पसंद थे, इसलिए माँ ने घर पर ही नारियल के स्वादिष्ट लड्डू बनाकर रख दिए थे और रोज स्कूल जाते समय उन्हें एक एक लड्डू दिया करती थी। माँ ने तीनों बच्चों को समझाया था कि उन्हें हर रोज सिर्फ एक ही लड्डू मिलेंगे। एक से ज्यादा लड्डू रोज खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। माँ ने उन्हें ऐसा डराने के लिए कहा था ताकि लड्डू ज्यादा समय तक चले, कुछ ही दिनों में खत्म न हो जाए। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आए। उनको लड्डू देने के लिए जब माँ ने लड्डू का डिब्बा खोला तो वह दंग रह गई। उसमें से आधे से अधिक लड्डू गायब थे। माँ तुरंत समझ गई कि उसके बच्चे लड्डू चोरी करके खा रहे हैं। माँ ने ये बात किसान को बताई। किसान को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था। उसके बच्चे यदि चोरी जैसा गलत काम करना सीख रहे हैं तो उसके लिए बड़े शर्म और दुख की बात थी। किसान के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि उसका कौन सा बच्चा लड्डू चोरी करके खा रहा है। फिर अचानक किसान को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि नारियल के लड्डू में नीम के पत्तों का रस मिला दे। किसान की पत्नी को यह तरकीब अच्छी लगी और उसने ऐसा ही किया। दोपहर के बाद जब तीनों बच्चे स्कूल से लौटकर घर आए तो माँ उन्हें खाना देकर गाय को चारा डालने के लिए घर से बाहर चली गई। कुछ ही समय बाद किसान का दूसरा बेटा यानी मदन घर के मुख्य द्वार पर आया। उसने दरवाजे पर ही सब खाया पिया उलट दिया। मोहन का चेहरा उतरा हुआ था और आंखों से खूब पानी बह रहा था। तभी किसान और उसकी पत्नी भी घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। वे दोनों समझ गए कि उनका दूसरा बेटा मोहन ही लड्डू चोरी करके खा रहा था। माँ ने पानी से मोहन का मुंह साफ कराया और उसे घर के अंदर ले गई। किसान ने बड़े बेटे मोहन और छोटी बेटी श्यामा को मदन की करतूत बताई। उन्होंने भी पिता को बताया कि मदन हर रोज स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले बगीचे से फल चुराकर खाता है। यह जानकर किसान और उसकी पत्नी को और दुख हुआ। किसान ने क्रोधित होते हुए यह कहा कि कल से मदन अब स्कूल नहीं जाएगा। वह मेरे साथ खेतों में मजदूरों की तरह काम किया करेगा। यदि उसे चोर ही बनना है तो उसे पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं है। उधर मदन की रो रोकर हालत खराब थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मदन ने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए कहा कि वह आगे कभी चोरी नहीं करेगा। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, चोरी करोगे तो अपमान ही मिलेगा। यदि सम्मान चाहते हो तो अच्छे काम करने पड़ेंगे। अब तुम्हें खुद फैसला करना है कि तुम्हें अपमान चाहिए या सम्मान। मदन ने निश्चय किया कि वह अब ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके माता पिता को दुख हो या उसे अपमान मिले। उसकी प्रार्थना पर किसान ने उसे क्षमा कर दिया।
इसके बाद उसने कभी चोरी नहीं की। कहानी से सीख, चोरी करना बहुत बुरा काम है। इससे व्यक्ति को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। चोरी कभी न करें। आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी चैनल पर मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री श्याम।